वरणं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वर्णनामार्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धविश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिद्धशान्तैस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं शङ्करगुरुरूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुरुराम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरः त्रितबलधामं चैलावदे अंदनिध्वं कृशानं ज्ञाननामाग्रमण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वादजातं नमामि उद्धाय स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतहं राम वल्लभां यनमाया सर्वतिं वित्सं किलं ब्रह्मादिदेवासुराः यस्त्रादमिषय वादि सकलं रज्जुयताय ब्रह्मा यद्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्बोधेश्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानागुणार्णिं माम सम्मताय यदकचिन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुन्मात्मूर्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को महाहोली की अनंत शुभकामनाएं। आइए हम रामचरितमानस का वह अध्याय जहाँ से हमने प्रारंभ करना था, अयोध्या कांड चल रहा है। पितु सुरपुर बन रघुवीर केतु मैं की बाल सब अनरात ही दिगमय भयहु बेनु बन आगी दुसहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिक्कार है। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बिना। मातु भरत के वचन मृदु सुनी पुनि संभारी लिए उठाई लगाई लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए अति ही राम फिर आए देव बहुरी लखन लघु भाई सो कुशने गुण हृदय समाई। श्री रामचरितमानस हमारा जो प्लेलिस्ट है, श्री राम आएंगे, जो अयोध्या में श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बना है, इसी के 10 दिन पूर्व से पिछले वर्ष हमने स्टार्ट किया था। ये हमारी सीरीज चल रही है राम आएंगे। कि भरत जी के कोमल वचन को सुनकर माता कौशल्या संभल कर उठी और भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगी। इस सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, जैसे श्री राम जी ही लौट कर आ गए। और फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है, एक स्वभाव कहत सब कोई। राम मातु अस काहे माता भरत गोद बैठारी आस पूछ वचन उचारी। या राम जय। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कह रहे हैं कि श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजहु बच्छ बलि धीरज धारहु कुसुमौ समौझि शोक परिहरहु जनिमान हानि गलानि काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलाय लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो।
बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और काहु दोष देहु जति ताता। यही समय सब करे क्यों बा, यही समय हल्ला करे क्यों। काहु दोष देहु जनिताता, बाम ही सब विधि बाम विधाता, जोए तेहु दुख ही जियावा, अजहु पुजानी का तेहि भावा। कहते हैं कि हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। जब भरत जी को ग्लानि हुई कि मेरी माता कैकेयी ने राम को वनवास और मेरे लिए राज्य मांगा है, इस ग्लानि का ही अयोध्या कांड में वर्णन है कि पितुआयसि भूषण बसन तात त्यजे रघुवीर। रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र। बेशमऊ हार सुना हृदय कछु, पहिरे बल कल छी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए कि उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि पारितोषु। चले विपिन सुनि सिय सगलागी, रही न राम चरण अनुरागी। राम के चरण में जो अनुराग लाने का जो प्रक्रिया है बहुत ही दुर्लभ है। सहज ही देवताओं के प्रति अनुराग नहीं आता, मन भटकता रहता है। तो आपको इस आध्यात्म के प्रति आकर्षित होने के लिए अपने मन को बहुत ही सीमित करना होता है और अपने मन को चंचलता से हटाना होता है और श्री कृष्ण की भक्ति में आपको लीन होता है। उसके बाद आपको मिलते हैं शिव। शिवो राम रामो शिव। मैं इसलिए कहता हूँ कि शिव ही राम है। स्वयं जो भजे राम को वही शिव, और जो स्वयं शिव की आराधना में लीन है वही है राम। इसलिए कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। माता जानकी जिन्होंने महारावण का वध किया और हनुमान जी को प्रेरणा दी और उन्हें बल का सामर्थ्य का एहसास कराया, तो माता जानकी से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और माता पार्वती जी ने भी ऐसे ऐसे अवतार लिए हैं जिनको शिव जी ने शांत किया, अन्यथा अनर्थ ही हो जाता। इतनी शक्ति आदि शक्ति में है। जगदम्ब अपरा शक्ति ही प्रथम शक्ति है, उसके बाद शिव और शक्ति है। शिव और शक्ति उनके ऊपर जगदम्ब अपरा शक्ति। तो आज के दिन आप सभी श्रवण करें इस चीज को कि जिनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोग था न द्वेष था, सबका सब तरह से संतोष कराकर वन को चले गए श्री राम। ये सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई और श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे सीता वे जानकी किसी तरह न रही। तही लखन चले उठ साथ, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय लघु भाई। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को आप इत्र जरूर चढ़ाएं। इत्र चढ़ाने से समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, अद्भुत ऐश्वर्य की प्राप्ति। जब महालक्ष्मी को आप, माता महालक्ष्मी को जब इत्र आप अर्पण करते हैं, अदम्य आपको प्राप्ति होती है धन की। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र से आप माता महालक्ष्मी को इत्र का अर्पण करें और अपनी मनोकामना को कहें, हे जगत जगनी माँ महालक्ष्मी,
आप सदैव प्रसन्न रहें। ये वाक्य बोलने से मात्र से ही आपके घर में धन की वर्षा होगी। करके देखिए। मोइन लाज निज निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। महतारी का मतलब माँ होता है। जिये मरे बल भूपति जाना, मूर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। रनिवास का मतलब जहाँ रानियां रहती हैं। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। बात अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अगमातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बद कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से ऐसे पाप होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से जो पाप होते हैं, पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भाव कवि कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, और जिनको कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जे परि हरि हरि हर चरण, बजहि भूत गण घोर। तेहि कही गति मोहि, विधि जो जननी मत मोर। जननी मतलब जिस माता ने आपको जन्म दिया। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। वे चाही वेदु धर्म दुहिले, विष्णु पराय पाप कही दे।
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्वा विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्वास के विरोधी हैं, लुबिलम पट लोलु पचारा जेता कही पर धनु परितारा। पावो मैं तिन्ह के गति घोरा जो जननी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उसकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागी परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई। मानव का तन पाने के बाद जो हरि को नहीं बसता अर्थात श्री विष्णु को नहीं बसता, जननी जो यहु जानो भी। जिन्हीं न हरि हर सुझाव सोहाई, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, तो तजी श्रुति पंथु पाम पथ चलही वंचक बिरची बेस जगु छलही। तिन्ह कै गति मोहि शंकर देव जननी जो यहू जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम अर्थात वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जैसे वामपंथी हैं, तो वाम का मतलब होता है वेद के प्रतिकूल चलना। जो व्यक्ति वेदों के मार्ग को छोड़कर वाम अर्थात वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है, वेश बनाकर जगत को छलते हैं, तो हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। भरत की ग्लानि कहती है, इस प्रकार की मुझे पाप लगे कि मैंने मेरी वजह से श्री रामचंद्र को, श्री रघुवर को वनवास मिला। मेरी गद्दी के लिए मेरी माता ने जो प्रयास किए, उस प्रयास का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये भरत के अंदर एक ग्लानि का संदेश कि पूरी जगत को देते हैं। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रियतात तुम सदा वचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। तुम मन वचन शरीर से सदा ही रघुवर के प्यारे हो। राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम है रघुपति प्राण हूते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै हिमुआगी, हो ही बारी चर बारी विरागी। श्री राम, तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तो चंद्रमा चाहे विष जुआने लगे, चाहे अथाह विष चंद्रमा से निकलने लगे, नीचे धरती पर आने लगे, और पाला आग बरसाने लगे, और जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, तब भी हे भरत,
भय ज्ञान बर मिटन मोह तुम राम, प्रतिकूल न